हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो और आपने मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय भी किया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी घर में दो फंक्शन थे। तो उनका बर्थडे भी था और पापा का रिटायरमेंट का फंक्शन भी था। तो घर में इतने सारे काम थे। और जब घर के फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो काम इतने ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत करती हूँ चाय से, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा करना है। तो चाय मुझे रखेगी पूरी एनर्जी से भरपूर। तो यहाँ मेरी काम की शुरुआत हो जाती है कपड़ों से, क्योंकि फ्रेंड्स जब घर में कोई फंक्शन हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो सबसे ज़्यादा काम जो हमारा फैल जाता है, वो पेंडिंग हो जाता है, वो होता है कपड़ों का। तो मैंने ये ना कल ही कपड़े धुल दिए थे और ये सूख गए थे शाम तक। तो बस अब इनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, क्योंकि देखिए जब घर में कोई छोटा सा भी अगर काम होता है तो सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही फैल जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो भी थी, क्योंकि एक होली की भी बेडशीट पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैंने धुल करके रख दिया था। और अब मैंने यहाँ पर सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और अभी नए कपड़े तो मैंने धुले ही नहीं, जो मुझे हाथ से धुलने थे। ये बस मैंने वही कपड़े जो डेली यूज़ के होते हैं वही मैंने मशीन में धुले हैं। और ये मैंने सबको उनको अलमीरा में ही रख दिया है, उनकी जगह पर लगा के रख दिया है सारे कपड़ों को। तो अब बारी आ जाती है न्यू कपड़ों की, जो कि मुझे हाथ से ही धुलने थे फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया है, उन कपड़ों को अलग ही इकट्ठा करके रखा था, ताकि अगर मशीन में धुलती तो नए कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इन कपड़ों को लिया और बस मैं फटाफट से बाथरूम में इनको धुलने के लिए मैंने रख दिया है। और सारे कपड़े मैंने धुल दिए। और मशीन में ना ड्रायर मैंने किए हैं हल्के से, लेकिन ज़्यादा ड्रायर में डालकर नहीं घुमाया, क्योंकि नए कपड़े थे तो ख़राब हो जाते। हल्का हल्का सा इनका पानी सुखा करके इनको बाहर मैंने धूप में डाल दिया है। और कपड़े मेरे यहाँ पर नए कपड़ों का भी काम ख़त्म हो चुका है, और जो डेली यूज़ के कपड़े थे उनका भी काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बाहर सुखाने के लिए। अभी शाम तक दोपहर तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो कपड़ों का काम ख़त्म हो चुका था। अब मुझे ये डेकोरेशन यहाँ से हटानी थी। तो लाइट्स वगैरह जो दिवाली की लाइट्स हमने ये स्टार वाली लगाई थी, तो मुझे उसको भी हटाना था। और मुझे ना यहाँ ये काम बड़ा ही केयरफुली करना पड़ा, क्योंकि लाइट्स बड़ी उलझ गई थी आपस में। तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे बड़े ही केयरफुली उनको निकाल लिया है। और यहाँ पर बच्चे आकर के बैठते हैं ट्यूशन वाले, तो फिर और ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। तो सोचा पहले मुझे आज इस डेकोरेशन को ही हटाना है। तो मैंने ये सब डेकोरेशन यहाँ पर हटाना शुरू कर दिया। और जो ये लड़ी वगैरह लग रही हैं, झालर वगैरह, इन सबको भी मुझे अभी हटाना ही था। तो मैंने यहाँ से ना एक एक करके सारी जो झालर लगी हुई थी, ये बर्थडे वाली, इन सबको मैंने हटा के रख दिया। और ये जो मैं भी हटा रही हूँ, ये लास्ट ईयर वाली है। मैंने इनको ना फोल्ड करके बड़े ही अच्छे तरीके से रख दिया था। तो देखिए ये मेरी इस बारी भी काम आ गई हैं। लास्ट ईयर की दो थी, लेकिन एक तीन थी, एक ख़राब हो गई थी, दो मैंने उनको यूज़ कर लिया, तो एक हमें नई लानी पड़ी थी। कहते हैं ना, अगर चीज़ों को संभाल कर रखा जाए तो वो लंबे समय तक हमारा साथ देती हैं और लंबे टाइम तक हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर भी मैंने कुछ इनको इसी तरीके से इसी गत्ते पर लपेट के रखा था, और इस साल भी मैं बिल्कुल वैसे ही लपेट कर रख रही हूँ। हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी मेरे काम आ जाए, तो मेरे थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप तो समझ ही सकते हैं कितनी महंगाई हो रही है। तो इसीलिए मैंने इसको एक पन्नी में लपेट करके अच्छे से रख दिया है। और मैं बिल्कुल इस तरीके से रखती हूँ ना कि अगले साल भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगी, बिल्कुल भी ना तो उलझेगी ना ही कुछ होगा। तो देखिए ये वाली जो झालर थी, ये बिल्कुल न्यू वाली झालर थी। तो इसके जो नीचे के जो झालर लटकी हुई आप देख रहे हैं डोरी टाइप की, ये बिल्कुल सीधी है। तो मैं इसको भी ना बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो इसका गत्ता भी जो था वो मैंने फेंका नहीं था, जिस गत्ते में ये रैप होके आई थी। तो देखिए मैंने इसको भी कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो देखिए मैंने सारे सामान को अभी रख दिया है। अभी मैंने फ़िलहाल पन्नियों में ही रख दिया है। ये बैलून्स वगैरह हैं जो अगले साल फिर से काम आ सकते हैं, तो मैंने इनको सभी एक पन्नी में अभी रख दिया है। और जो ये लाइट्स थी, इसको भी मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल आराम से फ़ोल्ड कर दिया है। ज़्यादा फैलाना नहीं था इसको, क्योंकि लाइट से टूट सकती थी। और ये मेरे पास ना एक बैग पड़ा हुआ था जिसमें मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इन सारी लाइट्स को इस बैग में रख दिया है। अभी इसको मैं बाद में एक बड़े से
बॉक्स में रखूँगी ताकि टूटने फूटने का कोई डर ना रह जाए। तो फ्रेंड्स ये सारा काम मेरा हो चुका था। अब बचा था ये कि देखिए पूरी वॉल पर अभी टेप लगे हुए थे, तो मुझे अभी उसको भी हटाना था क्योंकि ये टेप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अगर दीवारों पे चिपके रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे जितने भी टेप थे सबको हटा दिया है। तो बाकी के सारे काम हो चुके थे। अभी यहाँ पर मेरे बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, जो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया था, क्योंकि अभी तो काम ही सुबह से इतने ज़्यादा हो गए थे पेंडिंग। तो देखिए जो भी पानी वगैरह होता है ना सब्जी का या फिर चाय वगैरह जिसमें हम बनाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना उस पानी को पहले उस किसी छलनी में छान लेती हूँ, फिर जो भी उसमें कूड़ा वगैरह जो भी चाय की पत्ती वगैरह होती है वो कटोरी में निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना हमारा जो सिंक होता है वो जल्दी से ब्लॉक नहीं होता है, पानी अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर बर्तनों को अपना साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। और खाना बनाने के लिए मैंने क्या किया था ना, तो मैंने ना उड़द पहले ही बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि जब तक मेरा ये सारा काम होता गया तो उड़द में सीटी आ रही थी उधर से, और वो अभी तक बन भी गए होंगे। अब मैंने बना कर वो रख भी दिए। तो अभी बस मुझे चावल वगैरह बनाने हैं और अभी चेक करना है कि मेरे भी उड़द बन करके तैयार हुए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरे बर्तनों का काम तो अभी फाइनली ख़त्म हो चुका है, बस उनको भी धुलना बाकी रह गया था। तो अभी बस मुझे चेक करना है कि मेरे उड़द बने हैं या नहीं बने, क्योंकि देखिए भी चावल भी बनाने हैं और अभी टाइम होने वाला है कुछ ही देर में 1:30 बजने वाला है, 1:30 होने वाले हैं। तो मुझे भी तरुण को लेने के लिए भी निकलना है। तो देखिए इसके पहले मैंने सारे काम को निपटा दिया है। तो मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अभी देखती हूँ मैं खाने की तरफ। तो देखिए आज मैंने बनाए थे उड़द, तो मेरे उड़द ना बिल्कुल बन करके तैयार हो गए। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, चावल बनाने हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। अब तरुण को भी ले लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और चावल ना मैं मोस्टली कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी बन जाते हैं और थोड़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और ऊपर से लगा देती हूँ ढक्कन, ताकि जल्दी से फटाफट से मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तब तक मैं बाकी अपना बचा कुचा जो काम होगा उसको निपटा लूँगी, तब तक चावल बनेंगे। तो लीजिए चावल बन करके तैयार हो गए हैं। और दोपहर का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अब खाना बना दिया है तरुण के लिए, दाल चावल उसको खाना है आके दाल चावल। और अब टाइम हो गया है उसको लाने के लिए, क्योंकि 1:30 हो चुकी है, 1:30 बज चुका है। तो उसको मैं इसी टाइम लेने के लिए निकलती हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ तरुण को लेने के लिए। और तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 2, अब तरुण आ चुका है घर और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तरुण भी बहुत ज़्यादा भूखा है, स्कूल से आने के बाद बच्चों को भूख लगती ही है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।